राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापकुंसा एकादशी 2023। कब है पापकुंसा एकादशी? जाने सही तिथि, विष्णु पूजा का मुहूर्त, हरि कृपा से मिटेंगे सारे पाप। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकुंसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति पापकुंसा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल पापकुंसा एकादशी व्रत कब है? पापकुंसा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त और महत्व क्या है? पापकुंसा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापकुंसा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पापकुंसा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कब है पापकुंसा एकादशी 2023? पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर इस साल पापकुंसा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम है। 3 शुभ योग में है पापकुंसा एकादशी व्रत। इस साल पापकुंसा एकादशी का व्रत 3 शुभ योग में है। पापकुंसा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 1:30 तक मान्य रहेगा। वही वृद्धि योग प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और वह दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा रात तक। पापकुंसा एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त 25 अक्टूबर को पापकुंसा एकादशी व्रत की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। ये दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहुकाल का त्याग करें। उस दिन राहुकाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। राहुकाल में एकादशी की पूजा ना करें। पापकुंसा एकादशी पर भद्रा और पंचक। पापकुंसा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक भी हैं। उस दिन भद्रा सुबह 6:28 से शुरू हो रही है और दोपहर 12:32 तक रहेगी। भद्रा का वास धरती पर है तो इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। पापकुंसा एकादशी पर पूरे दिन पंचक हैं। पापकुंसा एकादशी व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाने या अनजाने में कोई भी पाप किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए पापकुंसा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके पाप मिट जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापकुंसा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। पापकुंसा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 पर सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगा। पापकुंसा एकादशी की पूजा विधि। पापकुंसा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं और श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखें। विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मौली और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, एकादशी की कथा सुनें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। पापकुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से भक्त को बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर जरूर करें ये उपाय। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाकर उसका सेवन करें तो सभी तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को पानी में तिल मिलाकर जरूर अर्पण करें, इससे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाएंगे।
एकादशी पर संध्या काल में गाय के घी का दीपक घर के उत्तर पूर्व दिशा में जलाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। एकादशी पर घर में वृक्षारोपण करें और तुलसी का एक पौधा घर के पूर्व दिशा में लगाएं। विवाह संबंधी परेशानी दूर करने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाएं। अगर दाम्पत्य जीवन खराब है और बेडरूम सही दिशा में नहीं है तो एकादशी के दिन घर की छत पर गेंदे के पुष्प का पौधा लगाएं। एक पीला ध्वजा लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है। संतान संबंधी समस्या दूर करने के लिए इस दिन दंपति को आंवले का पौधा घर के आंगन में लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यात्रा नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। निरपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंसा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।